क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। तो आज हम बच्चों को इस क्लास में इस लेक्चर में जोश उड़ाने के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले एक्सप्लेन करने वाले। आज हम बच्चों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाले जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट लेना है कमेंट में हमें नोट चाहिए, हम बच्चों को नोट प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ के फॉर्म में सभी को बेस में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट लेना है 2 से 3 में मिल जाएंगे। आज हम बच्चों को इस क्लास में इस लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। हम आप सभी बच्चों को यहाँ पे बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, बेहतरीन अपडेट देने वाले हैं। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप तभी लिखोगे जब आप पिछले क्लासेस आपको देखने होंगे, फिर आप इनका जो आंसर है वो आप पेपर में लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। मुझे पूरा भरोसा बच्चों पे, आप लोग शेयर करोगे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे। आपको अपने आप को रगड़ना है तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, तभी जाके आप आगे मेहनत करोगे। एंड जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका मकसद है वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेहनत करोगे उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर जो है, पानी जो है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये आपको लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों ये आया है, पिछले क्लास आपको देखने हैं, ये पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये आपको बताना है, ये भी मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी क्या है ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो जाकर आपको देखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों आया है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों आया है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, गिव एग्जांपल। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते क्या है ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम्स में बच्चों आया है आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई इज वाटर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है, पानी जो है, इसे क्यों कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है। ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। आपको जाके वो लेक्चर देखना है, वो क्लास आपको अटेंड करना है, वो क्लास आपको देखने हैं, फिर आप इनको आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर्स में, अगर आपके एग्जाम से बच्चों आया है आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइस जो है, आइस वाटर पर क्यों फ्लोट रहता है ये आपको बताना है। ड्यू टू द रीजन ऑफ डेंसिटी। मैं बच्चों को बताना इसका वजह क्या है बच्चों, इसका वजह डेंसिटी है। आइस पानी पे क्यों फ्लोट रहता है ये आपको लिखना है। मैंने बच्चों को कहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ डेंसिटी, क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर रहता है। जब भी आप आइस पानी में डालोगे आइस पानी के नीचे नहीं जाएगा, आइस पानी के ऊपर रहेगा ड्यू टू द रीजन ऑफ डेंसिटी, क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। जब भी आप पानी लाओगे या अल्कोहल लाओगे फिर आप उसमें आइस के कुछ क्यूब डालोगे, आइस क्यूब डालोगे, वो आइस क्यूब जो है वो पानी में नहीं डूबेंगे, वो पानी के नीचे नहीं चलेंगे, वो पानी के ऊपर रहेंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ लो डेंसिटी, क्योंकि आइस जो है, आइस का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डज सम सबस्टेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कुछ ऐसे सबस्टेंस है जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, आपको वो भी लिखना है। वो भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम्स में बच्चों ये आए हैं आपको इनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सबस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो है इनके दरमियान आपको डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम्स में बच्चों आया है आपको इनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वाटर जो है, पानी जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम से बच्चों आया है आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाटर जो है, वाटर का डेंसिटी क्या है ये आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में ये भी आपको लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम से बच्चों आया है आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट अ नोट ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अगर आपके पेपर्स में ये आया बच्चों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो है इन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों आया है आपको ये लिखना है, ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती क्या है, अगर आपके पेपर्स में एग्जाम में बच्चों आया है इसका आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है, लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम से बच्चों आया है ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 राइट द फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है इसका फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। ये इसका फार्मूला, ये इसका आंसर है। अगर आपके एग्जाम्स में
पेपर्स में आया बच्चों, आपको ये आंसर लिखना है, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है। अगर आपके पेपर्स में एग्जाम्स में बचा है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या है? अगर आपके पेपर्स में एग्जाम से बचाया है तो आपका आंसर लिखना है जूल पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द डिनोटेड बाय हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? सी से। ये आपको लिखना है, ये आपको एग्जाम्स में पेपर्स में लिखना है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 19 तक ये वो मोस्ट क्वेश्चंस है जो आपके पेपर्स में, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। आप हमारे एलसीएस पे लाइव क्लास एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे आप जा सकते हैं, वहां पे आप इनके क्लासेस मिल जाएंगे, वो आपको सारे के सारे देखने हैं, फिर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। आज हम बच्चों को इस क्लास में एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एक बेहतरीन अपडेट देने वाले हैं। जिस बच्चे को ट्यूशन आना है आप हमारे घर आ सकते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ना है, जिस बच्चे को मैथ पढ़ना है, जिस बच्चे को साइंस पढ़ना है, आप हमारे घर आ सकते हैं। हम आप सभी को मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली बच्चों? टाइमिंग 3 से लेकर 4:30 तक रहने वाली है। एज अ ब्रदर, एज अ टीचर इतना कहता हूं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल होना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे।